भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है, भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है, भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है, भारत इनको वसाइल फराहम कर रहा है, रुपया पैसा फराहम कर रहा है, हथियार फराहम कर रहा है, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये पहाड़ों पे कोई चीज़ हथियार उगते हैं और बम उगते हैं, ये उठा के ले आते हैं और हमें मारते हैं। ये कहीं ना कहीं से आते हैं, कोई ना कोई इन्हें फराहम करता है, कोई ना कोई इन्हें चलाने की तरबियत देता है, और हमें मालूम है कि वो कौन है। वो ढका छुपा नहीं है, वो हमारा खुला वाजे दो टोक दुश्मन है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, पूरा सेनेट यकजुबान। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं दहशतगर्दों का एक ही हल है, इन्हें कुचल दिया जाए। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को असलहा और माली मदद फराहम कर रहा है। जो मासूम बच्चों को जीने का हक नहीं देते वो अपने हकूक कैसे मांग सकते हैं। अच्छे और बुरे दहशतगर्दों का फर्क खत्म होना चाहिए, उन्हें सख्ती से कुचलना होगा। वक्त मिल चुका, वो हमें जेर नहीं कर सकता। फौजदार के अंधोनाक वाक़े ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। हिंदुत्व के फलसफे वाले ये समझते हैं वो दुनिया को तर्ज जिंदगी सिखाएंगे, ये उनकी खाम ख्याली और RSS का ख्वाब है। सर प्लीज अब हमारी एम्फेसिस और सारी जो बहस है वो इस पे होनी चाहिए कि हम इस बजट से कब हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, कब इंसेंटिव प्रोग्राम्स देंगे, और डिफेंस के बजट को दिगना तिगना कैसे करेंगे, और किस तरह फोर्सफुली इम्पैक्टफुली हम इस वॉर को आगे फ्रंट फुट पे जाके अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इसको जीतेंगे। हमें तरक्याती कामों को रोककर दिफाई बजट को बढ़ाना चाहिए। सेनेटर फैसल बाबना ने दिफाई बजट 2 से 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। अपनी शाख खर्चियां कम करके दिफाई इदारों की तनख्वाहें बढ़ाना चाहिए। दिफा मजबूत होगा तो मुल्क तरक्की भी करेगा। पाक फौज ने कम वसाइल में बड़ा मार्का मारा है। सिफारती कमेटी में ऑपोजिशन अरकान को भी शामिल करना चाहिए। भारतीय हाई कमीशन का एक और एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार, पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके फैसले से आगाह किया गया। भारतीय सफारतकार और अमला अपनी मरात और हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। इससे कबल मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। भारत की आबी जारहियत किशन गंगा डैम से दरिया नीलों का पानी रोक दिया। दरिया नीलों में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया। भारत ने हालिया कशीदान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा था। सिंह ने खुजदार हमले का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। सरबराज सिख फॉर जस्टिस का कहना है भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके मासूम बच्चों की जान ली। शवाहिद से वाज़ेह है दहशतगर्दी का वाकया भारतीय प्रॉक्सीज ने मोदी सरकार के कहने पर किया। मासूम बच्चियों के खून के पीछे मोदी का हाथ है। पूरी सिख कम्युनिटी शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कलिबादा ओढ़े शरंगेज फितना और खवारिज ने अपना असली मकरू चेहरा सब पर आया कर दिया। भारतीय आकाओं की मुकम्मल माली इमदाद और सहूलतकारी के बावजूद फितना और खवारिज मुकम्मल तौर पर नाकाम। ज़राए के मुताबिक मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले फितना और खवारिज अब माली इस्तेहसाल के जरिए अवाम को लूटने पर तुल गए हैं। फितना और खवारिज ने कानकनी के कारोबार पर 5% भत्ता आयद कर दिया। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां, भारत में मुसलमानों के खिलाफ बिल्डोजर ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए मोदी सरकार के मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनके घरों पर मुसलसल हमले जारी। मोदी सरकार ने हजारों मुसलमान खानदानों के घर मिसमार करना शुरू कर दिए। TRT की तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो।
मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी कराई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्किल। दहशतगर्द जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़रान कोयटा में ज़ख्मी बच्चों की अयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा कौम दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। भारत अब सारी जिंदगी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। मार्के हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह ने पूरी दुनिया में पाक फौज की धाक बिठा दी। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद काउंसिल खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोदी के चेले चैलेंज करते थे पाकिस्तान हमला करे, फिर सारी दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने भारत को घर में घुसकर मारा। कश्मीर हमारी शहरग और पानी हमारी जिंदगी है। नाअहल बुज़दिल लोगों को तहरीक इंसाफ की क़यादत दी गई। बानी की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक अहल लोग ही चला सकते हैं। एहतजाजी तहरीक चलाना मौजूदा क़यादत के बस की बात नहीं। शेर अफजल मरवत की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सब लोग क़यादत के कॉम्प्रोमाइज़ होने का वावेला कर रहे हैं। क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बदनीयती पर मबनी फैसले कर रही है। सेनेट के ज़ेर-ए-एहतमाम पाकिस्तान अफ्रीका फ्रेंडशिप डे की तकरीब। अफ्रीकी ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नर्स की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में तारीखी करारदाद मंजूर। हुकूमत से 25 मई को पाकिस्तान अफ्रीकी दोस्ती के दिन के तौर पर मनाने का मुतालबा। इस मौके पर अफ्रीकी सफारतकारों के एजाज़ में इस्तक़बालिया भी दिया गया। IMF और आलमी बैंक के मुतालबे पर पेंशन इस्लाहात पर पेशरफ। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड। 60 साल के बाद पेंशन या नई सरकारी मुलाजमत में से सिर्फ एक का इंतखाब करना होगा। FPR का तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को मरासला जारी। वज़ीर आला पंजाब आज सरगोधा का दौरा कर रही हैं। मरियम नवाज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के तलबा से खिताब और लैपटॉप्स तकसीम करेंगी। वज़ीर आला को खुशामदीद कहने के लिए शहर के अहम मकामात पर बड़ी तस्वीर वाले साइन बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। सैनिट इजलास जारी है। साकडार इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। 2 दिन चीन का सरकारी दौरा था, उस पे ये सब्जेक्ट टेररिज्म की एलिमिनेशन का इस खित्ते से भरपूर अंदाज में अंडर डिस्कशन हुआ। चाइना और उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी इनवाइट किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंटीमेंट्स इस हाउस के दोनों तरफ हैं वो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि हमें मिलकर बैठना चाहिए, नॉर्मल तकारीर हो जाए सब कुछ, कि फ्यूचर में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए इस हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से। और उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री सबको इनवाइट करना चाहिए और हम बैठ के एक स्पेशल कमेटी बैठे और इसका एक राह मुतय्यन करें मुल्क के लिए। तो मैं ये अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जो कुछ हुआ, कावर्डली एक्ट बच्चों के ऊपर, और इसने वो याद दहानी करा दी जिसका भी ऑनरेबल सेनेटर एमल वली ने जिक्र किया। APS का जो वाक़या हुआ था जिसमें बहुत दिलखराश मनाजर हमने देखे और आज भी वो याद में बाकी हैं, और उसकी वजह से भी नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन कुछ हिस्से रह गए और फिर उसके बाद मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हमारी अपनी, मैं उसको हमेशा कहता हूँ रिवर्स ऑफ पॉलिसीज़, मैं गवर्नमेंट के ब्लेम गेम में नहीं पड़ता। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज़ के रिवर्सल की वजह से वो जो जिस पे हमने कई 100 बिलियन रुपीज़, $4 बिलियन, तो मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर वाउच कर सकता हूँ कि 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने पोरस बॉर्डर्स को खोल के हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया।